निकले ना बाहर सड़कों पे सारे के सारे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सारे के सारे, वहाँ महाजर भी है, वहाँ पठान भी है, वहाँ पंजाबी भी है, वहाँ सराखी भी है, वहाँ बलोची भी है, वहाँ सिंधी भी है, निकले ना सारे रल के निकले, एक को ना बोले कि एक कौम निकलेगी या दूसरी कौम को, जी जी जी, सारे मिलके निकलो। देखो ये दूसरे दिन चेंज होते हैं कि नहीं चेंज होते। जैसे एक हमारे लंदन के लीडर ने बोला था एक दफा, उन्होंने कहा अगर आपका ये आप हिस्सा नहीं देते, आप इनके घरों में घुस जाओ, जाके इनके घर चला दो जाके। 3 मिनट में होश ठिकाने आ गई थी सबकी। ऐसा लीडर चाहिए कराची को। सही। हाँ, मुझे किसी को कराची का नहीं पता जी, सारी दुनिया जानती है भाई कराची को, कराची क्या है। अब वो कराची नहीं है जो 13 साल पहले या 20 साल पहले था। अब दुनिया लोगों ने लूट लिया उसको नोच के खा गए ये लोग। 13 ईयर में एवरी गॉडडैम डे दे टेक $1 million and $1 million फ्रॉम द कराची जी। और एक कौम वालों को ना ज्यादा चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। ना तो कोई उर्दू स्पीकिंग वहाँ बिजनेसमैन है इतना बड़ा, ना कोई पठान इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ना कोई सिंधी है, ना कोई बलोची है, ना पंजाबी है। सारे रल के काम करते हैं तो वो कराची को चला रहे हैं। इसलिए कराची के एवरीबॉडी इज डूइंग हिज ओन शेयर, एक कौम नहीं कर रही वहाँ पे। सही। बाय जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक है बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? जी आप ये देखें, कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की, लास्ट तीनों कॉलर ने। कराची जो है ना वो चारों सूबों को चला रहा है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और आपका कराची चारों सूबों को चला रहा है, पर कराची को कोई नहीं चला रहा। उसका क्या जवाब है आपके पास? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भुट्टो जिंदा है, उसके पास चाबी है कराची की। वो चाहता है कि भुट्टो साहब तबाह कर दे। आज देखे, कल जो कॉलर कह रहे थे क्रेडिबिलिटी है, आज वो बिलावल गाली दे रहा था नवाज शरीफ को, कह रहा था कि ये दोगली जमात है ना जी। आप सोचें, आज वो कह रहा था ये क्रेडिबिलिटी है कि कल वो प्राउड फील कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है, कराची के बारे में तो आप ये सोने की कहते ना चिड़िया या अंडा, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, सब इससे फायदा उठाते हैं। और वो देखे पंजाबी क्या पाकिस्तान है कि नवाज शरीफ पंजाब का है, तो भाई उसका भी हक था कि वो ख्याल करे कराची का। तो वो सिर्फ पंजाब है तो पंजाब का ख्याल कर रहा है। आप जो जिस सूबे का है भाई, आप इसको भी पाकिस्तान का हिस्सा करो। और बात सिर्फ यही है कि सिंध जो है ना, सिंध ये तबाह कर रहा है। ये चाहता नहीं है कि कराची जो है ना वो हालात सही हो। आप ये देखें, अपना हिस्सा पूरा लेता है ये 18वीं तरमीम में, कि जो हर साल का बजट होता है ना वो पूरा चाहिए उसको जी। और वो लेके वो सिंध धरती माँ है, वो एंजॉय करता है, वो उसको मनाता है। आप ये देखिए, कोई भी मुराद अली शाह को नहीं बोलता है। कायम अली शाह को तकरीबन 20 से 25 साल 2 वजीर आला ने इस पे काम किया है। और सब ये जो 3 साल 2 साल 1 साल हुआ है बुजदार, उसके पीछे लग जाते। लोगों की सोच देखे जी कि लोग एक जो कराची हड़पा मुंजो दौड़ो बन गया है, एक शख्स नाम नहीं लेता है, वो क्योंकि मौरूसियत भरी हुई है। अब आप ये देख लेना, कराची में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी बारिशें हो रही हैं बुरी तरह। अब कराची के लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अंदाजा लगाएंगे। चोरी चकारी वही दोबारा से शुरू हो चुकी है, वही लोगों ने लूट मार मचाना शुरू कर दी है। लोगों की जाने महफूज नहीं है। अगर जाने का भी लोग सोच रहे हैं, तस्वुर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से सीधे हम घर किस तरह जाएंगे, रास्ते में ना लूट लिए जाएं। तो अब अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके दौरान। मैं कह रहा हूँ कि एक लावा पकड़ा है। आई एम टेलिंग यू, हर अमल का रद्द अमल होता है। आप यहाँ सून देखिएगा, किसी भी वक्त देर गोना बी एक्शन। ये लोग जो है ना, ये कराची के लोग ही निकलेंगे तो चारों सूबों की हालत और चेंज होगी। ये किसी के वजीर आजम में तप्पड़ नहीं है, ना वजीर आला में तप्पड़ है। ये कराची के लोगों में है कि वो कराची के हालात अपने हाथ पे लेंगे और फिर अपने हाथ से हालात तब्दील करेंगे। आप यानी कि दिन भर आप देखें ना कि आप क्यों बुजदार का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो वजीर आला है पंजाब का, है ना। तो कोई क्यों मुराद अली शाह, कायम अली शाह का नाम नहीं लेता? इसलिए नहीं लेता, दे लाइक भुट्टो जो जिंदा है, तो शर्मिंदा भी नहीं होते हैं ये भाई। मैं कहता हूँ वी प्राउड। चलो एक मिनट के और कहते हैं रेहान साहब बहुत बार आ रहे हैं, रेहान साहब का भी ले लूं ऐसे। जी हेलो जी। 15 सेकंड की बात है जी।
वो ये बात ये कहनी है कि वो कह रहे ये कराची के लोगों की मदद क्यों नहीं करते लोग, जो सरमायादार मैंने बताया कि पंजाब की अपनी कराची की मदद क्यों नहीं करते। अगर कराची की वो मदद करें ना तो फिर हुकूमत हाथ के बढ़ जाएगी, जो कुछ करती है वो कहेगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब वही करें। जो 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 सरमायादार हैं, जो इंडस्ट्रियल्स हैं, जो बाहर के जो लोगों की रजले में मदद कर रहे हैं वही कराची की मदद करें, फिर हुकूमत कुछ नहीं मदद करेगी। इसलिए वो नहीं करते मदद, वो जलजले की वजह से उन लोगों की मदद कर दी थी, वो तो आखिरी बात थी जी। तो मुस्तकिल बुनियादों पर कोई मदद। तो अब आप बताएं कि फिर कराची के हालात कैसे सही होंगे, आपके नजदीक क्या आइडिया है, क्या आप चाहते हैं कराची किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा? सवाल ये, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कराची में बात हो रही है। अरे तो पहले तो टॉपिक पे बात कर ले, मैं तो कराची को लेकर आ गई, मगर टॉपिक जो मेरा है उस पर तो बात करें कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और आखिरी इस साल में आ जाएंगे दुआ से। आज से 2 महीने पहले बोली थी, आज देख लें वो उसने क्या नाम है जावेद लतीफ ने भी बोल दिया। जावेद लतीफ ने तो कहा कि 3-4 महीने में आ रहे हैं और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे जब और नवाज शरीफ को वही लोग जिन्होंने भेजा था वही लोग लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें आप, और कह रहे हैं कि मन्नतें करके लेकर आएंगे। जावेद लतीफ ने तो ये बोला है। हाँ बिल्कुल, आपको बताया है ना। और जावेद लतीफ ने ये बोला है कि चौथी दफा भी यही वज़ीर आज़म बनेंगे मुल्क के। बिल्कुल बिल्कुल, होना यही है सिस्टर, ये आप देख लिएगा, होना यही है। ये अब ये बोरिया बिस्तर इनका जाने वाला है पीटीआई का जी। ये अब ये खत्म हो गई पीटीआई, आप देख लिएगा ये आपको पहले हमने तो 2 महीने 2.5 महीने पहले आपको ये बात बोली थी। अच्छा मैं बात सिस्टर बस 1 सेकंड लूंगा, मैं कराची पे जो बात हो रही है, कराची कहाँ से मंजो दाड़ो बन गया? कराची अब भी वही कराची है जो आज से पहले था, सही है। सिर्फ गंदगी का मसला है। वो क्या मसला है सिस्टर, कि जब मुस्तफा कमाल ने पुल बनाने के लिए उस पे तोड़ फोड़ वगैरह जो करी थी, वो चीज वहीं की वहीं पड़ी हुई है, ठीक है। कि कराची अब मंजो दाड़ो, कराची को आप मंजो दाड़ो से मिला रहे हैं भाई। कराची अब भी हर चीज कराची के अंदर मिल रही है। अब अंकल आ गया, अमेरिका वाले अंकल कह रहे थे किसी एक महाजिर का नाम बता दो कि जो वहाँ बिजनेसमैन हो। 2 तो आप उंगलियों में मैं आपको बता देता हूँ, एक अकील करीम डैडी है, उर्दू स्पीकिंग है, सही है, और ये फैसल वाडा ये भी उर्दू स्पीकिंग है। ये लोग तो बड़े बिजनेसमैन है ना वहाँ के। मुझे तो मतलब ये सिस्टर के वहां पे ये जो है ना, ये भुट्टो है कि जी वहां पे इनकी हुकूमत नहीं है। वो आगे कह रहे हैं कि जी बुज़दार को बातें क्यों सुनाते हो। अब भाई तुम बुज़दार को तुम मुराद अली शाह से मिला रहे हो। मुराद अली शाह हर वक्त एक्टिव रहता है। बुज़दार कहीं आपको नजर आते हैं कि कहीं कुछ और रोड पे कहीं खड़े हुए आपको आप बता दें एक तस्वीर मेरे को बुज़दार नजर आए हो। वो पपेट है इमरान खान। वो तो उस्मान बुज़दार के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर कहीं रश और क्राउड होता है तो वो चले जाते हैं अपनी गाड़ी का रुख मोड़ के, वो वहाँ पे क्राउड में जाते ही नहीं है। जी बिल्कुल सही है ना, उनको क्राउड में नहीं जाना होता जी। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ ना सिस्टर के भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है और भुट्टो कल भी जिंदा रहेगा। कि वहाँ पे पीपी की हुकूमत को हिला नहीं सकता कोई, सिंपल इज दिस। तो ये बात है सिस्टर, और बाकी यही है इमरान खान का बस आप अल्लाह फैसला होने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द, आप देखिएगा। यानी कि आपको लग रहा है कि 5 साल पूरे नहीं करेगा, 2 साल से पहले ही हो जाएगा इसका? बिल्कुल इंशाल्लाह अगले साल देखिएगा ये जा चुका होगा। अच्छा चले, ये आपने बात की है। देखिए ना सिस्टर, उसने भी आज क्या बोला है, बिलावल ने आज तकरीर में क्या बोला है, उसने भी यही बोला है कि इनकी हुकूमत जो है बस अगले साल इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ जी हालो। आज उसने इलेक्शन वहाँ पे कहीं तकरीर कर रहा था, वहाँ पे उसने ये बात बोली है, ठीक है। और उनका जो आपस में इख्तलाफ है वो यही है कि जी पंजाब की हुकूमत देखें गिरी और ये इलेक्शन कॉल हो जाएगा। सिर्फ ये चाह रहा है कि पीडीएम वाले किसी तरह पंजाब की हुकूमत इनके साथ मिलकर गिराते हैं। तो यानी कि आप वाहिद कॉलर हैं जिन्होंने कहा है कि है ना ये पूरा टाइम पीरियड नहीं करेगा, वरना ज्यादातर लोगों ने कहा है कि 2 साल तो ये पूरे करेगा। 1 सेकंड होल्ड करेंगे जी। हेलो जी। मर के कोई जिंदा नहीं होता, मौत एक दफा आती है, आके आदमी खत्म हो जाता है। ये कि जिंदा ही क्या मसला लगाए रखा है कि जिंदा है, मर गया खत्म हो गया, फिनिश। दुनिया मर गई, नबी वली मोहम्मद सब मर गए। और अल्लाह का इरशाद है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर शरीर परिंद को मौत का मतलब चखना है। ये कैसे कहते हैं जिंदा है? ये तो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। चले ठीक है जी, दुश्मनी में बात करते हैं जी। ये तो ऐसे न करो कुफर में शुमार होने लगोगे। ऐसी बातें करते हैं ये कुफर में शुमार होने लगते हैं लोग। अल्लाह से मांगो, ये जो कोरोना की बीमारियां ये इसी वजह से हैं कि हमको ये पता नहीं कि कौन सी बात हमारे कुफर में जा रही है। चलें ठीक है, थैंक यू।
जी हेलो जी, आपने कॉलर की बातें सुन ली? जी, क्या कहेंगे अब आप इन कॉलर के बारे में क्या कहेंगे जिनकी अपनी अपनी राय है, जो बता रहे हैं कि भाई सिंध ज्यादातर तो किसकी हुकूमत रही है, बिलावल भुट्टो की सिंध में हुकूमत है, तो उसी ने कराची को तबाह बर्बाद, पीपल्स पार्टी ने तबाह बर्बाद किया है। और अभी एक कॉलर ने आके बताया कि जी वो तो 5 साल तक तो इसकी हुकूमत चलेगी नहीं, पीटीआई तो बस नेक्स्ट ईयर ही खत्म हो जाएगी और ना नवाज शरीफ दोबारा से चौथे वजीर आजम बनेंगे, चौथी बार। तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, चौथी दफा वज़ीर आज़म बन गए नवाज शरीफ? तो देखिए, जो मोहतरम इस वक्त बात कर रहे थे उस्मान बुज़दार के बारे में जी, तो चारों सूबों में वो वाहिद वज़ीर आला है जो अभी तक ज़ेरे तामीर है। तो इसकी क्या रीजन है? बैक पे कौन है इसके? हाथ किसका है इसके ऊपर? उसकी वजह ये है कि जब आप एक आदमी को नाअहल रखेंगे जिसको कुछ पता ना हो तो आप उसके ऊपर अपना हुक्म चला सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं है तो उसके ऊपर हुक्म चल रहा है? उसके ऊपर हुक्म चल रहा है। पंजाब, सूबा पंजाब जो इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है, बनीगाला से। तो पंजाब में वज़ीर आला का कोई अमल दखल नहीं है। वो एक पपेट की तरह बिठाया हुआ है वहाँ पर उसको और वो वहाँ पे अपना फैसले कर रहा है। लेकिन बात वो ये है कि फैसले जो है वो आते वहां से हैं, इम्प्लीमेंट वहां होता है। अच्छा, यानी कि आपको ये लग रहा है कि इसलिए उस्मान बुज़दार अपनी सीट पे कायम है, वरना इसका भी तबादला हो जाता, इसको भी हटा दिया जाता सीट से। यानी कि वो खामोश बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा। पंजाब में समझदार वज़ीर आला नहीं चाहिए ना। अच्छा, पंजाब में समझदार वज़ीर आला नहीं चाहिए जिसको अकल समझो, ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक कॉलर आए। जी हेलो जी। जी सिस्टर, आपने भी पूछा कि उसके पीछे कौन है। अच्छा, एक सेकंड, मैं आपसे बात करूंगी। एक सेकंड। जी हेलो जी। हेलो जी, वो तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। अगर वो इस्लामाबाद में बैठ के उसको चला रहे हैं तो उसमें ये शाह साहब को कौन चला रहे हैं? जरदारी साहब चला रहे हैं, जिनके पास कोई पोजीशन ही नहीं है। क्या है जरदारी साहब आजकल? 101 बीमार आदमी के, जो आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, इतनी बीमारियां उसको। तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। वो इस्लामाबाद में बैठे, मुल्तान में बैठे, लाहौर में बैठे, जहां उसका दिल चाहे बैठ के वो अपना चला सकता है। उससे सूबे में, पंजाब के सूबे में उसकी हुकूमत है। तो यहाँ शाह साहब को कौन चला रहा है, ये भी तो देखा करो। और पिछले 13 ईयर से चला रहा है। अब समझ ही नहीं आ रही कि 13 ईयर में क्या कुछ नहीं हो सकता। तो जो मेरे प्यारे नेफ्यू ने बात की थी ना, आई लव वेरी मच, वो बेटा मैंने इसलिए बात की थी, मैंने हर एक कौम का नाम लिया था, पंजाबियों का भी लिया था, पठानों का भी लिया था, सबका, बलोचियों का, सब मिलके अपना अपना शेयर डालते हैं। तो कराची इस पोजीशन पे है। हर आदमी वहाँ बिजनेस करता है। एक गरीब आदमी भी पेशावर से चलता है ना, तो वो चनों की रेडी या शकरकंदी की रेडी लगा के रात शाम को 5,000 रुपया कमा के ले जाता है घर पे। हर एक आदमी अपना अपना शेयर डालता है। हर सूबे का लोग है वहाँ पे। कराची लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए दुबई है। जिसको जॉब नहीं चाहिए वो कराची में आ जाता है। जेलस होने की कोई जरूरत नहीं किसी को। एवरी पाकिस्तानी सिटीजन हैव ए राइट टू डू दैट। वो जहां मर्जी मूव कर सकता है। अगर किसी कराची वाले को कोई परेशानी है तो जाओ एबटाबाद में जाके जॉब कर लो, पिंडी में जाके जॉब कर लो, पहुंच जाते हैं। आप तो खुद घर से नहीं निकलते। मैं किसी कौम का नाम ले नहीं रहा, मैं कराची वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही। जी हेलो जी। जी आप बोलें। जी बोलें। तो आप वो कह रही थी कि जी उस्मान बुज़दार के पीछे कौन है? जी। तो उस्मान, तो सिस्टर, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि उस्मान बुज़दार के पीछे वो पीर नहीं है कि वो हटने नहीं दे रही है। वो तो कह रही है किसी तरीके से ये आदमी नहीं हटेगा, भले इमरान खान की वजारत चली है, वजीर आजम की सीट से इमरान खान हट जाए, मगर वो आदमी नहीं हटके देगा वजीर आजम। तो क्यों, क्या वजह भी तो बताएं। ये तो सिस्टर, ये तो मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरनी का आदमी है वो। पीरनी से उनके क्या बात है ये मुझे नहीं पता कि क्या मसला है वो, दैट्स आई डोंट नो। मगर सारा मसला पीरनी का है वो, कि इमरान खान मजबूर है उनके हाथों कि वो हटा ही नहीं सकता उसको, क्योंकि पूरी दुनिया उसको बातें सुना रही है, मगर क्या मजाल के वो नहीं हटा सकता, क्योंकि पीरनी ने बोला हुआ है कि वो नहीं हटेगा इमरान। तो ये बात है सिस्टर। और वही अभी अंकल हमारे आके दोबारा बता रहे थे सिस्टर कि कराची के अंदर कोई बाहर क्यों निकलेगा, मुझे आप बताएं। तो एक एमके, मैंने आपसे पहले भी कहा, अल्ताफ भाई एक आवाज अगर दें तो पूरा कराची निकल जाएगा। इसके अलावा कोई कराची को नहीं निकाल सकता।
अल्ताफ भाई एक आवाज दें, पूरा यानी कि आपका मकसद है कि कराची के हालात को बेहतर करने के लिए अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जाएगा, तो तभी कराची के हालात बेहतर होंगे, वरना कराची के हालात ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही गंदा, ऐसे ही लूटमार, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी गंदगी के ढेर चलते रहेंगे। आप ये देखिए ना, अल्ताफ भाई ने जब एमक्यूएम बनी थी, डॉक्टर इंजीनियरों से झाड़ू लगवाई, कराची साफ करवाया था, नहीं करवाया था, है ना? ये हमारे अल्ताफ भाई ये हैं। तो अल्ताफ भाई जब आवाज देंगे कराची निकल कर खड़ा होगा, वरना उसके अलावा कोई दुनिया की ताकत कराची को बाहर नहीं निकाल सकती, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, महाजिर हो, कोई हो। चले जी। जी हेलो जी, जी हेलो, जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो इस्लामाबाद से चल रहा है पंजाब, तो मैं तो समझा कोई इंडिया चला रहा है। इनको तो प्राउड फील करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद भी पाकिस्तान है। और अमेरिका के कॉलर ने जबरदस्त बात की, जरदारी चला रहा है वजीर आला सिंध को, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई सीट ही नहीं है, ना वो काउंसलर है जरदारी, जस्ट वो 10% है, और भुट्टो जिंदा है इसलिए। दूसरा ये कि नवाज शरीफ चला रहा था पंजाब को, तो मैंने कहा कोई हैरत कोई बात करेंगे वो, तो भाई ये तो सही है, इसमें क्या इशू है भाई? ये सब पाकिस्तानी चला रहा है। कल वो पता है कॉलर कह रहे थे कि इमरान की क्या हैसियत, बाजवा चला रहा है इमरान को, सब आते बाजवा से मिलते हैं। यूएसए का सेक्रेटरी जनरल वो इमरान खान से बात किया उसने। आपका कुवैत का फॉरेन मिनिस्टर आज इमरान खान से मिला, ब्रिटिश का फॉरेन मिनिस्टर आज इमरान खान से मिला, आज नहीं लास्ट वीक। तो मतलब कहने का कि ये जब इंसान हेट स्पीच पे आ जाए ना, किसी से नफरत की तरफ आ जाए, तो पॉजिटिव थिंग अल्लाह ताला ही उनकी आंखों से डिलीट कर देता है। तो कराची को वो कह रहे हैं मुराद अली शाह हर जगह नजर आता है। भाई नजर आने से क्या, ठेलों पे मैयत जा रही है, ठेले में प्रेग्नेंट औरतें बच्चा दे रहे हैं सिंध में, आप बिलीव करें, कुत्ते काट रहे हैं, और वो प्राउड फील कर रहा है मुराद अली शाह सबको नजर आ रहा है। अरे भाई नजर आ रहा है, काम नजर आना चाहिए। और जिसने 15 साल हुकूमत की, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और पहले दिन से आज आप बुजदार को बोल रहे हैं जो अभी 3 साल हुआ है जिसका। तो मैं कहता हूँ बोलो जरूर, लेकिन कंपेयर भी करो। ठीक है। सो थैंक यू। जी हेलो जी, जी हेलो जी सिस्टर, जी सिस्टर, अभी वो आगे बता रहे थे, फोन कीजिएगा सर। जी 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 बोले जी, अंकल भी बोल रहे थे, और ये भी आगे बता रहे थे, एक और सियासतदान जो इमरान खान के। तो सिस्टर मैं एक बात, बहुत सिंपल सी बात है, जो वजीर आला होता है ना, उसकी पोस्ट वजीर मुमलिकत से कम होती है। सही है, वजीर मुमलिकत जो होता है वो वजीर आला के ऊपर होता है, क्योंकि वजीर आला जो होता है सिर्फ एक सूबे का होता है, वजीर मुमलिकत पूरे पाकिस्तान का होता है। ठीक है ना? जो वो कह रहे हैं कि वो नवाज जरदारी चला रहा है उसको, तो भाई जरदारी उसकी पार्टी का लीडर है, वो एक सूबा है। सही है, और इमरान खान जो है वो पूरे मुल्क का वजीर आजम है, जिसको जो आर्मी चला रही है उसको। सही है, जो एस्टेब्लिशमेंट उसको चला रही है। तो ये फर्क है कि इमरान खान को चलाने में और एक वजीर आला को चलाने में, कि इमरान खान की वैल्यू बहुत ऊपर है वजीर आला के मुकाबले में। इमरान खान तो वजीर आजम है जो वजीरों का, और मैंने आपको बताया ना कि वजीर मुमलिकत की जो पोस्ट होती है वो वजीर आला से ऊपर होती है। क्यों? ये भाई इस अकल को जरा लेके बैठे कि मैं सही कह रहा हूँ, तो फिर इनके बात समझ में आ जाएगी कि इमरान खान को कौन चला रहा है और इसको मुराद अली शाह को कौन चला रहा है। क्योंकि मुराद अली शाह उस पार्टी का वजीर आला, उस पार्टी से बना है। इमरान खान जो है वो वजीर आजम है, पार्टी का सरबराह है, मगर उसके टॉप पे भी एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है। बात ये है। थैंक यू सर। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं बहुत जरूरी बात कहना चाह रहा था कि किसी पे झूठे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उठाए पीरनी है, वो जादूगरनी है, अगर पूरा प्रूफ है उनके पास तो चलो ठीक है बात। अगर उनके पास प्रूफ नहीं है तो कहेंगे तुमको बंदर ना बना दें जादू के जोर से या किसी से। वो पीरनी जो है जिसको वो कह रहे थे इमरान खान की बेगम को, जी वो कह रहे हैं उन्होंने मना किया इसकी वजह से। नहीं तो वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे कि वो पीरनी है, वो यूं कर देती है, अपना है वो जादू, तो उनको बना नहीं करें आप, मुझे बना करें तो वो पीरनी है ये कर रही। उन्होंने ये कहा कि पीरनी की वजह से जो ना वो आना उनको ना उनका वो नहीं किया जा रहा, चेंज नहीं किया जा रहा उनको। ये तो वो पीरनी है, वो उसकी बीवी है, तो वो हुकूमत थोड़ी कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से नहीं चेंज किया जा रहा, थोड़ी है। तो उसको क्यों नहीं बैठ रहे हैं, उसको
क्यों ले बैठे हैं फिर? ये मुझे बताइए ना बात, आप उसके फेवर में क्यों? मैं उसके फेवर में भी नहीं बोली ना, आपके फेवर में बोल रही हूँ, आपका सवाल का जवाब नहीं है। बोले जो आपकी बात है वो करें, तो मैं जब वो जादू करनी है, जादू से सब कुछ कर सकती है, तो आपको बंदा नहीं बना सकती है, ये बात कह रहा हूँ मैं। चले, थैंक यू जी। जी हेलो जी अब टॉपिक जो है ना किसी और तरफ जाने लगा मेरा, कि वो आ गई वो पीरनी साहब, उन्होंने बोल दिया एक कॉलर ने, तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे कहें, आप उनका फेवर ले रही हैं, कहें कि वो बंदा ना बना दे उनको। चले, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, तो उसके बाद ही कंटिन्यू बात करती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगी, उसके बाद दूसरे कॉलर से बात करूंगी, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी, पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। Canada's Conservatives will secure the future for Milton. From Milton's small business and entrepreneurial sector to manufacturing, our plan will get Milton's economy back on track. We will restore accountability and trust in government, address the mental health epidemic, ensure we're ready for the next health crisis, and get Canada's fiscal house in order. I'm thrilled to work with your Conservative candidate, Nadeem Akbar. Nadeem has 17 years of experience as an IT professional. He's passionate about giving back to the community. Now he's ready to be your next Member of Parliament. Nadeem is ready to serve the people of Milton. Hello Milton, my name is Nadeem Akbar. I'm your Conservative candidate. To connect with me, check out my website nadeemakbar.ca. पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ white and Sela. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। $2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर।
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट। जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhan.travels.com. पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1888-999-6488 पर कॉल। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। अब जो लोग मुझे अपने मेरे फ़ोन पे कॉल करते हैं तो प्लीज़ वो उनको चाहिए प्रोग्राम में कॉल करें डायरेक्ट 6474840018 पे कॉल करें, इसलिए कि प्रोग्राम लाइव ही लोग देख रहे होते हैं और उनको नंबर शायद वो मिस हो जाता है, तो वो इस पर कॉल कर सकते हैं फ़ोन के ऊपर। तो मैं इस पर यार करूँगी। जी हेलो जी जी तो बात ये है कि वो टॉपिक आपका कहीं था और बात वो कहीं और चली गई। जी बात तो अब कराची में चली गई। कराची के ऊपर लोग ज्यादा वो अब बात करना चाह रहे हैं, कराची की गंदगी पे बात करना चाह रहे हैं। अब वो चली गई। आपको पता है इमरान खान की जो है ना बेगम है, उन पे लोगों ने बात निकाल ली, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो नहीं चाहती हैं वो, जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार जो है उनका चेंज नहीं किया जा रहा उनको। अब देखें बात है वज़ीर आज़म इमरान खान पे बात होनी चाहिए। अब उनकी बेगम पे हम तो वो किसी उस पे भी नहीं है, और उनकी बेगम से के बारे में हम क्या बात करें। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि बगैर तस्दीक किए वो बात को आगे बयान करते हैं। जी अब हमें पता नहीं है ना इस बारे में, तो हम कुछ हमें मालूम नहीं है इस बारे में। हमने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बयान, कोई चीज नहीं देखी कि जनाब को कहा गया हो। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्पीच के अंदर अपनी कॉन्फ्रेंस में शायद किसी टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने लाहौर का CGPO क्यों तब्दील किया, कि मेरे फैमिली का
प्लॉट था, मुझे वो उसके कब्जा नहीं मिल रहा जी था। जी हाँ, ये तो सुना था, उन्होंने कहा था लॉर्ड का जो मैंने इसलिए चेंज किया कि मेरे बहनोई का प्लॉट था। जी तो अब ये इसको अकरबा परवरी, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? और जी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ कि एक किसी पीओ से आपके बहनोई का प्लॉट खाली नहीं हो रहा तो आपने दूसरे को लगा दिया कि मैं ये काम करा के दो, करा वो भी नहीं सका, तो कोर्ट ने ओरिजिनल पार्टी के हवाले कर दिया वो प्लॉट। तो बात ये है कि हम तो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, हमारी को इमरान खान से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। देखिए इमरान खान, एक बात सुनिए, इमरान खान को ये तो कहा जा सकता है कि एक ऑनेस्ट इंसान है। अभी कॉलर आके फिर बोलेंगे मुझे, तो मगर ये कि कोई करप्ट नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है उसके अंदर। और देखिए उसके पास तो सब कुछ था, वो 22 साल की जद्दोजहद करके आया, तो वो किसके लिए आया? एक मुल्क के लिए आया, मुल्क को संवारने के लिए आया, आवाम के लिए आया। बस ये कहना चाहिए कि हाँ वो चीजें कर नहीं सका, डिलीवर नहीं कर सका, मेन चीज ये है। पर आया, उसकी सोच तो एक अच्छी थी, एक सोच लेकर आया था, पर शायद उसको कुछ तरीका नहीं आ रहा करने का। क्या वजह है, वजूहात क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। करने की कोशिश भी करता है पर कर नहीं पाता। तो ये बताएं आपकी क्या राय इस सिलसिले में? देखिए सिंपली बात ये है कि वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है जी। ईमानदारी को से मुल्क नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, ईमानदारी से मुल्क नहीं चल सकता। अगर ये कि उसकी एक सोच तो अच्छी थी ना, जो सोच को लेकर वो आया था। जी 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 बोले। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी। गैलप सर्वे रिपोर्ट डे बिफोर यस्टरडे है, आज भी उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मकबूल तरीन इमरान खान है। आप सोचें, आज भी ये तो यानी कि आज भी ये कहा गया है कि मकबूल तरीन इमरान खान है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान जो वजीर आजम नवाज शरीफ को लोग नारे लगा रहे हैं कि चौथी बार भी वो बन जाएगा वजीर आजम, जावेद लतीफ साहब तो साफ तरीके से बोल रहे हैं कि वो वापस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वापस आएंगे? कौन नारे लगा रहा है? वो चले हुए कारतूस मुसद्दिक मलिक जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो जावेद लतीफ जिनकी कोई पार्टी में हैसियत नहीं है, ये मरियम के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है। तो भाई इनसे क्या होता है? नारे इसलिए लगा रहे हैं कि उसको जिंदा रखना है। आप यकीन करें कि ये भी जिंदा रहता नवाज शरीफ, अदालत ने बोला ये भी आके लड़खड़ा गया, तो ये पंजाब में बोलेंगे ये भी जिंदा है। तो बात यह कि किसी की कैरेक्टर एसिसिनेशन नहीं करनी चाहिए। हम किसी की माँ बहने, आप कोई मुल्क रियासत की कोई जिम्मेदारी ले रहा है उसको हम नहीं बख्शेंगे, जो हमारे वोट से आए हम उसको नहीं बख्शेंगे। आप सोचें कि आप, यही तो क्या था नवाज शरीफ ने कि बेनजीर की तस्वीर। अच्छा एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी। जी सिस्टर जी, वो ये लोग समझते हैं कि दूसरा जो है ना चने खा रहा है जी। ये जो अभी आगे कह रहे हैं कि आज सर्वे आया है परसों, तो वो सर्वे का ये भी बता दें कि जो इमरान खान का सूबा था खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे इमरान खान की मकबूलियत जरा कितनी है? 17% सिस्टर, 17%। सही है। 43% ने इमरान खान को कहा है अच्छा काम कर रहा है, और 47% ने कहा है कि गलत काम कर रहा है। सही है। ये पूरा नहीं बताएंगे, उनसे पूछे तो कि आगे बताएं तो फिगर क्या है। जेपीके में 17% इमरान खान को लाइक कर रहे हैं लोग, सिर्फ जो इमरान खान का अपना सूबा था। और बातें आगे करते ऐसी हैं कि जी वो मुसद्दक मलिक ने क्या कर दिया और फला ने क्या कर दिया। अबे भाई मुसद्दक मलिक गया तेल बेचने, इमरान खान की बात करो यार तुम, इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान क्या कर रहा है? 1 साल का और मेहमान है, उसके बाद टाइम पेश है। सिंपल इज दिस। अच्छा थैंक यू सिस्टर। जी हेलो जी। जी ये वो कह रहे हैं बहनोई का वो जो प्लॉट है उसकी वजह से वो उसको आईजी को तब्दील किया। जी कोर्ट किस लिए खुले हुए हैं? नहीं वो तो हकीकत में से खुद टीवी पे बोला है, ये तो इसमें तो दो राय नहीं है। जी तो पकड़ो उसको, अदा करो, चाहे इमरान खान उसको उल्टा लटकाओ। यानी कि आप चाह रहे हैं कि इमरान खान को उल्टा लटका दिया जाए? इसलिए तो खुद फंस गया इमरान खान ने बकौल। कहीं उनकी अगर ये बात सच्ची है और कहीं नहीं, उनकी बात वाकई में सच्ची है, जैसे कि ये तो मैंने भी सुना था। मैं भी अगर स्पीच चला सकती तो चलाती आपके लिए स्पीच। बात सुने, मेरी बात सुने, सुने ऐसी बात ना करें, तसल्ली से सुने बात। अगर वाकई उसने बात की है तो फंस गया, कोर्ट में भी फंस गया, हर जगह तो फंस गया, तो उसकी गवाही होगी, शहादत होगी, उसको सजा हो जाएगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो मुझे वैसे हैरत की बात है ऐसी आपसे जब आप करेंगे नहीं सकता। आप एक बात सुने, मैं आपसे ही बात करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि उसको सजा होगी, उसको कोई बख्शेगा नहीं, आप इसने ऐसी बात की है, तो आप इतना टीवी देखते हैं, आपने ये चीज नहीं देखी? बार बार टीवी पे तो हाईलाइट किया जा रहा है। झूठ है बात,
वही तो बता रहा हूँ बहन मेरी, झूठी है बात। कहाँ झूठी? इमरान खान अपने लफ्ज अपनी जबान से अदा कर रहा है, अपनी जबान से बोल रहा है, टीवी पे इसको ज्यादा बातें बोल रहा है या वो किया है उन्होंने? तो आप कैसे कह सकते हैं झूठ है? वो उसके मिसप्रिंट किया है, कुछ भी किया है तो जाली है, मतलब वो वीडियो। तो आप कैसे बोल सकते हैं वो जाली है? ये तो पकड़ने वाली चीज है ना, ये तो अपोजिशन 2 मिनट में लेके कोर्ट में पहुंची नहीं होती। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि जाली है वो जाली इसलिए होगी कि इतना बड़ा वजीर आजम मुल्क का इतना समझदार आदमी वो ऐसी बात बेवकूफी कर नहीं सकता जैसे ये लोग करते हैं बेवकूफी की, वो नहीं कर सकता। हमें पता है ना, अगर किसी बात की है तो ठीक है, पकड़ा जाए, उसको सजाओ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बात नहीं कर सकता जबकि उसने खुद टीवी पे बात कर रहा है, वो चैनल पे बैठा हुआ बात कर रहा है? आप कैसे कह सकते हैं? वो सच्ची वो पिक्चर जो भी है वो कोर्ट उसको तस्लीम कर ले और उसको सजा दे दे तो हम तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की इसलिए तस्लीम करते हैं कि कोर्ट ने सजा दी है उसको। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। जी ये भी कहा था खाता है लगाता है। हाँ आप सोचे जब इमरान खान ने ये बोला है कि बहनोई का प्लाट है तो वो खाता है लगाता है, लोग खुश होते हैं, करेक्शन कर रहा है। तो यानी कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि उसने बोला है कि बहनोई का प्लॉट था जिसके इसमें तस्लीम किया ना, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने ना सुना है, सुनूंगा। अच्छा एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी होल्ड करें। जी हेलो जी। जी सर, वो कह रहे हैं इमरान खान ऐसी बातें नहीं कर सकता। हाँ आप बताएं। अच्छा चले आप एक बात बताएं कि आपने सुना कि इमरान खान ने कहा कि मेरे बहनोई का प्लॉट है? आपने भी सुना होगा, आप तो इतना टीवी देखते हैं। आप ये कह रही हैं मैंने सुना होगा, परसों मैंने आपको कॉल करके आपको ये बात बोली कि उसने 12 जो वजीर उसने वो जो आईजी चेंज किए हैं वो इस वजह से चेंज किए हैं कि उसका वजीर उसके बहनोई का प्लाट था, अगर आपको याद हो परसों जी आपने परसों बात की थी और ये मैंने खुद सुना है। अब ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं, बात नहीं बन रहा है कि मैंने ही आपके प्रोग्राम में ये बात बोली थी कि उसका बहनोई का प्लाट खाली कराना है, इस वजह से कोई अब तक करा नहीं पा रहा, इस वजह से चेंज पे चेंज हो चले जा रहे हैं वजीर वहाँ के आईजी जो और इतनी जल्दी इतने ज्यादा आईजी चेंज। और इमरान खान ने यहाँ तक जो बात हो रही है ना पीरनी की, इमरान खान ने खुद ने कहा है कि उस्मान मेरी वाइफ उस्मान बुज़दार को बहुत पसंद करती हैं। इमरान खान के अल्फाज हैं ये भी उसने तकरीर में कही है इमरान खान ने। जी ये भी मैंने सुना था तकरीर में कही थी अपनी स्पीच में। जी तो ये हम लोग कोई और उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार जो है ना पंजाब में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और ये जो खामोश रहते हैं, खामोश रह के काम करते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के अल्फाज है, मेरे नहीं है। उन्होंने कहा जो खामोश रह के काम करते हैं, जो शोर नहीं मचाते वो बुज़दार हैं, जो लोग काम नहीं करते वो शोर बहुत मचाते हैं, उधम बहुत मचाते हैं, मगर काम नहीं करते। मगर उस्मान बुज़दार जो है काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। पीरनी इमरान खान ने खुद ने कहा कि जी मेरी वाइफ पीरनी को उस्मान बुज़दार बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब में। उन्होंने ये कहा कि वो काम उनका बहुत पसंद है, ये नहीं कहा बहुत पसंद है, उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको उनका काम लोगों को नजर आएगा, उनकी कारकर्दगी। लोग काम नहीं करते मगर धूम मचाते हैं, उधम मचाते हैं, ये उधम नहीं मचा रहे हैं, ये खामोशी से काम कर रहे हैं। ये अल्फाज थे उनके। अंकल आगे कह रहे हैं रेहान अंकल कि वो इमरान खान बेवकूफ थोड़ी है। भाई वो कह रहा है कि भंग बनाओ, भंग बेचो, आप कह रहे हो बेवकूफ नहीं है, वो इस तरह की तो बातें कर रहा है यार। हर दफा तो वो यूटर्न ले लेता है और आप कह रहे हो कि वो इस तरह की बातें, वो वजीर आजम है, ऐसी बातें क्या करेगा। जी थैंक यू सिस्टर। जी हेलो जी। जी हेलो जी वो कहते हैं ना कि गैलेप सर्वे रिपोर्ट पाकिस्तान की है, पेशावर की नहीं है। और पेशावर भी पाकिस्तान में चारों सूबों की उसने कहा कि मेजोरिटी जो है ना इमरान खान को पसंद करती है, तो बात ही खत्म हो गई। अब वो जा रहे हैं नेगेटिव जगह पे कि 17% पेशावर में, मैं कहता हूँ 1% पेशावर में। मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान के गैलेप सर्वे रिपोर्ट एक प्रोविंस का नहीं आता है। और दूसरा ये कि फिर वो आगे कि भाई वो पसंद करती है, अगर वो वजीर आला को तो इसमें क्या बुराई है, अगर कोई नफरत करता है तो उसमें क्या बुराई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जो पसंद करती है। और दूसरा ये कि कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि बगैर तहकीक के कोई बात कहे इसका मतलब वो आपकी सच्चाई नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बात ये कि तहकीक करके आए, ये गैलेप सर्वे रिपोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। चलो जी। जी हेलो जी। जी हेलो ना सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर नहीं लगे। और मैं ये अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी चाइना वेरी वेलकम। इमरान खान के तो मैं कहूंगी कि खुद को सादे कमीन समझा है, खुद को सादे कमीन समझा है, इस कदर हमें दीन समझा है, सातवें आसमां पे बैठे हैं, इसको जेरे जमीन समझा है, इतना जोग्राफिया से वाकिफ है, रूस को हमने चीन समझा है। और ये बात समझने से काफिर हूं मैं। अजीब ड्रामा ये कि महंगाई खत्म करने के लिए मजीद महंगाई कर रहे हैं, कर्जा खत्म करने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं, करप्शन खत्म करने के लिए सारे वुज़रा
जितने मुशरा है वो सारे के सारे मजीद करप्शन कर रहे हैं। तो यही है हुकूमत की कारकर्दगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हेलो जी। जी हेलो। हेलो, तो आप कोर्ट में चली जाए ना, या कोई भी कोई कोर्ट में चला जाए और उसको चैलेंज कर। आप मुझे क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं? आप मुझे क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं? आप मुझे क्यों कोर्ट में भेज रहे हैं? यकीन आ रहा है ना उसकी बात का, हमें तो नहीं यकीन आ रहा, ठीक है ना। अरे मैं यहाँ पे देखिए यकीन की बात ही नहीं हो रही है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सुना है हमने और सबने सुना ये बात। बात सुने, हम ये कह रहे हैं, हम ये बात नहीं कह रहे ना, आप यकीन की बात कर कुछ, हम कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाए, वहाँ उसको वो अपनी शहादतें दे, सब कुछ दे, वहाँ ये तस्लीम हो जाए कि हाँ वाकई इसने ये बात की है, तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। ऐसे हम बात नहीं मान सकते। सही। और ऐसी बात आप करेंगी ना तो बात तो खराब होती है, फिर गलत मैसेज जाता है। जब तक कोर्ट से आर्डर ना आ जाए तब तक आप ऐसी बात नहीं करने का मजाज कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई है। जब तक कोर्ट तो यानी कि आपको इतराज, एक सेकंड, आप मुझे समझ नहीं आ रही आपको इतराज किस बात का है? मेरी ये बात अंदर ये नहीं समझ आ रही। वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो जावेद लतीफ और वो तेल लेने गया, कल उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो पेट्रोल लेने गया। आपका आज कह रहे हैं कि वो तेल लेने गया। हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, भाई इमरान खान से उसकी बीवी पे क्यों चले गए आप इमरान खान की बात करो ना, हम सामने, हम आपको जवाब देंगे इमरान खान के, और आप कर ही रहे हो। आपका तो ये नहीं पता, कभी भुट्टो है, कभी आपका लीडर नवाज शरीफ है, कभी अल्ताफ हुसैन है, कल तक इमरान खान था, आज इमरान खान नहीं है। नहीं, इमरान खान को तो वो एक इत्तला के लिए अर्ज है कि इमरान खान को वो बहुत पहले से छोड़ चुके हैं। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी इस बात समझ में आई है रेहान साहब की तरफ? प्लीज मुझे बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि आपके फेवरेट कॉलर है वो। प्लीज, मैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही उनकी बात को। रेहान भाई जज्बाती हो गए, लेकिन रेहान भाई बात यही है कि वजीर आजम मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, हो सकता है वो क्वालिटी की इस वक्त पी रहे हो, आला क्वालिटी की हो, मगर उन्होंने बात यही कही थी कि मेरे बहनोई का प्लॉट जो है उस पे कब्जा कर लिया था किसी ने, तो इसलिए मैंने आईजी को तब्दील करा ताकि मेरे बहनोई का प्लॉट जो है वहाँ गुजार वापस जी। तो वो बहनोई, अब पता नहीं उनके कितने बहनोई हैं, तो मुझे तो नहीं पता, ये बहुत पर्सनल बात है, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर आएगी भी, इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा तब्दील हो रहे हैं जी। तो बाकी जो है दूसरी बात ये कि लोग कह रहे हैं हुकूमत तो खत्म हो गई, हुकूमत तो हमारे मिनिस्टर बाजवा कर रहे हैं। आप देखें वो CIA के डायरेक्टर का फोन उनके पास आता है, अभी जो है वो मस्कत के जो यानी अपने कतर के जी जो है वो अमीर, जो नायब अमीर हैं, वो बाजवा साहब से आज आए मिलने के लिए, बात करने के लिए जी। तो गवर्नमेंट तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट, उनको पता है कि गवर्नमेंट नायल है, ये इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, तो ये तो मंजर आम से गायब है। मैंने जैसे भी कहा कि 6 सितंबर को भी इनको नहीं बुलाया गया, यानी मुल्क के वजीर आजम को इतनी बड़ी तकरीब में इन्वाइट ही नहीं किया गया। तो अब आप समझ लें, कराची की बात करी थी, तो इस बात से कतई नजर, अगर जो हम जितनी भी बातें करते हैं हर दिन, अगर कोई पार्टी थी जो पाकिस्तान को तब्दील कर सकती थी और अभी भी कर सकती है, तो एक ही पार्टी थी जिसने पाकिस्तानियों को शऊर दिया, वो थी अल्ताफ। आप बात बताएंगे, वो थी अल्ताफ हुसैन की पार्टी, या जिसने पाकिस्तानी को शऊर दिया कि अगर आप पढ़े लिखे हो, गुर्बत कोई मसला नहीं है आपको असेंबली में जाने के लिए जी, सेनेटर बनने के लिए, वजीर बनने के लिए। आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बता दें कि इतनी बड़ी तादाद में। तो अच्छा आप बताएं, कराची के हालात जो इतने खराब हो रहे हैं, तो इसको कराची को कौन बेहतर करेगा? चले अब इसको छोड़ें, दरअसल कराची के बारे में थोड़ी सी बात करें। जो कराची तो सबका है, पर कराची का कौन है? कराची का कोई नहीं है। कराची के लिए जब कराची की बात आती है तो सब मिलकर उसको लूटने, उससे मफाद, कराची से किसी को मोहब्बत नहीं है, ना किसी से कराची वालों से मोहब्बत है, सॉरी टू से जी। अब आप मुझे बताइए कि मैं 2 साल हो गए ये कहते कहते हैं, आपने कराची से सबसे बड़ी दुश्मनी जो करी वो उसकी आबादी आपने कम कर दी जी। ये वफाक की बुनियाद पे हुआ है। देखिए आप जो ये लफ्ज बोलते हैं ना, उसकी आबादी कम कर दी, ये मैंने बहुत आपके ही लफ्ज लोगों ने पकड़े हैं, और अब इसके बाद जो ना एंकरों ने ना चैनल के ऊपर, बड़े चैनलों पे ये उठाया है इशू, और ये बात करते हैं एंकर कि भाई आबादी सबसे पहले क्यों कम की गई। यही लफ्ज मैंने कहा, ये तो मेरे चैनल पे बात हुई है, ये अब दूसरे चैनल पे बात होने लगी। तो इसका ये मतलब है कि इस प्रोग्राम को भी बड़े गौर से लोग सुनते हैं, आपके तजजिए को जी। आपके पास
खाने वाले 10 लोग हैं जी, और आप रिसोर्स दे रहे हो 5 लोगों का, जी, तो बाकी 5 लोग क्या करेंगे? आप उस मसले को कैसे सही कर सकते हो? 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, आपने पूरे मुल्क में उसके साथ तासुब करा, एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे फौज हो, चाहे तीसरी तमाम पार्टियां हो, मैं खुल के कहता हूँ जी, कि पद ने कराची के साथ तासुब कराए। एक आदमी ने, एक पार्टी ने आवाज नहीं उठाई कि भाई कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, इसके रहने वाले पाकिस्तान के शहरी हैं। आपने इसकी आबादी 1.5 करोड़ आबादी किसी की कम कर सकता है? तो यार आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि आप एक शहर की 1.5 करोड़ आबादी कम कर दो? आप मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में जो कौमी असेंबली की सीटें होती हैं वो 3.5-3 लाख पे होती है, कराची में 5 लाख 4 लाख पे सीट होती है जी। क्यों होता है भाई कराची के साथ ऐसा? आप मुझे बताएं कि कराची को पानी टैंकर से कितनी माफिया फायदा उठाती है और उसमें कौन लोग मुलव्वस हैं? कराची के शहरी पेट्रोल पे सबसे ज्यादा पैसा दे, कराची के शहरी बिजली पे सबसे ज्यादा पैसा दे और सबसे ज्यादा बिल भी वही भरे जी। पूरे पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, वहाँ के बिल भी कम आते हैं। कराची में पेट्रोल महंगा, कराची में पूरे मुल्क से ज्यादा क्यों भाई? क्या ऐसी वजह है? और एक पार्टी जो इनकलाब बात करना चाहता हूँ, कराची में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जी, तो आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी जो उन्होंने 30 साल 40 साल एक पार्टी को वोट दिया। जाहिर के बस तो लोग नहीं है कराची के जी। और फिर आके तासुब की भी बात, अभी चौधरी निसार ने 4 दिन पहले कहा कि कराची में ऑपरेशन गलत हुआ था जी, और हमसे इजाजत के बगैर जो है वो जनरल साहब ने ऑपरेशन करा था, वो 72 बच्चे की जगह एसपीएम के खिलाफ ऑपरेशन करा। आपने तो ये 5 मिनट बात कह के प्रोग्राम से चले गए। कराची में जो हजारों लोगों को बेगुनाहों को मार दिया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चौधरी शुजात आते हैं, कहते हैं 250 लोगों को हमने कराची के लोगों को जो है वो मारगिला की पहाड़ी पर दफन कर दिया मार के, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बाद में आप आगे कहते हो कि ऑपरेशन ही गलत था जी। तो भाई आपने क्यों तासुब करा कराची वालों के साथ ऐसा? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे जी? तो आपने एक पार्टी, वही इनकलाबी पार्टी थी, इन सबको ये लोग खाइफ थे कि ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में जाएगी और गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को ऊपर लेके आएगी और उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये हवा में बातें नहीं करी इमरान खान की तरह, उसने असेंबली में, सेनेट में वजीर बनाए, मुशीर बनाए, मेयर बनाए और काम कर करके दिखाया। और कराची में जब मेयर था उनका तो कराची दुनिया में कई अवार्ड जीता, इतना जबरदस्त काम हुआ और लोग खुश थे। आप मानते, आप कहते हो कि कराची में जो एमक्यूएम थी तो वहाँ पे जो है वो चोरी और ये सारे इल्जाम उनके था। आप इस साल का फिगर उठा के देख लें, रिकॉर्ड वारदातें कराची में चोरी की, मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की और डकैती की हुई है। अब कहाँ गए वो लोग जो बातें करते थे कि ये पार्टी जनाब इससे मुलव्वस है? अब क्या हुआ? तो ये तासुब का जब तक पाकिस्तान से ऐनक उतरेगा नहीं, ये पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। चाहे वो तासुब सिंधियों के साथ हो, चाहे वो तासुब पठानों के साथ हो, चाहे वो ताजिब सराइकियों के साथ हो। आप देखें, एक बहुत मामूली सी बात और बहुत अहम बात है ये जी। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम सिलेक्ट हुई है। पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड नहीं है जी, दुनिया का वर्ल्ड कप है, उसके तासुब करा, हमने हम लोगों को टीम में शामिल कर दिया जी। दुनिया अपने मुल्क की बेहतरीन टीम उतार रही है जी। हम अपने पसंदीदा नापसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर रहे हो। भाई आपके घर की टीम है क्या? हमारे पाकिस्तान की टीम है यार जी, हमारे पाकिस्तान की टीम है। इसको सबसे मजबूत उतारना चाहिए, तासुब की अहमियत उतारो और जो आदमी मेरिट पे हो उसको आप आगे लेके आओ। पाकिस्तान का हल है और वरना कोई हल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारे लोगों की कॉलें आ रही थी, मैं जरा इनका पूरा सुन रही थी इसलिए कि इन्होंने जब ये बात की थी, मेरे बहुत पहले चैनल पे बात हुई है, अभी अब बहुत ज्यादा लोगों के शो में ये बात हो जा रही है कि कराची की आबादी को क्यों कम किया गया, 1.5 करोड़ आबादी कम कर दी गई है। तो मैं इनका मैसेज लेना चाह रही थी कि ये जरा तफसील करें। इन्होंने बहुत पहले मेरे शो में आके बात की है ये वाली, और एक बार नहीं बल्कि कई बार इन्होंने ये बात की है और अब तमाम चैनलों पर ये बात होती है। जी हेलो जी बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जो लास्ट कॉलर ने बड़ी सच बात की मर्दमशुमारी की जी, कि वाकई वो क्वांटिटी कम करके जाहिर किया गया है। नंबर 1 आप देखें, ये तमाम चैनलों पे भी आप सुन रहे होंगे, ये पहले नहीं आती थी बात, अब सुनने में आ रही है। ये हकीकत है। लेकिन दूसरा इन्होंने गलत बोला कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आया है ये आपका कतर का, ये इमरान खान से 2 घंटा मुलाकात किया है।
तो ये इन्होंने गलत राय दिया इन्होंने और गलत बोला है। अगर आज भी टीवी देख ले तो पता चलेगा, अखबार देख ले तो कोई सच और झूठ में थोड़ा सा फर्क रखे। दूसरा इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मोटरसाइकिल चोरी हुई है, ये एक नंबर 1 गलत बात बोली है इन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिकॉर्ड मोटरसाइकिल चोरी हुई है, चोरियां हो रही हैं, होती थी, अभी भी हो रही। कोई देखिए चोरियों की बात करें तो चोरियां पहले भी बहुत होती थी और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ स्कूटरें चोरी होती थी, मगर अभी की भी जो है ना वही सेम पोजीशन आ गई है। जो हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ गए थे अब खराब हो गए हालात। पहले जब वो ये कहते कि जी हमने माफिया को पकड़ लिया, हमने लोगों को पकड़ लिया। एक मिनट इन्होंने ये बात सही बोला कि अब ये किसका नाम लेंगे। जाहिर पहले एमकेएम का नाम लेते थे और इन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया एमकेएम का। तो बात यह है कि एक मौरूसियत और एक लिसानी ये पूरे तबाह कर रहा है ये पूरे पाकिस्तान को। लेकिन ये खानदान आ गया और लिसानी या खैबर पख्तूनख्वा लिसानियत पे उसका नाम चेंज हुआ है, जबान पे चेंज हुआ है। आप बिल पास हुआ है असेंबली में, कैन यू बिलीव। तो आप ये बात करते हैं, ये इन्होंने सही कहा कि एक मौरूसियत, ये मेरा लफ्ज है और दूसरा लफ्ज ये है लिसानियत। अगर इससे जान छोड़िए। थैंक यू जी। हेलो जी जी सिस्टर, ये जो अभी लास्ट कॉलर भी बोल रहे थे, ये हमारे इनका नाम मैंने रख दिया है क्लास के मॉनिटर। ये हर आदमी को झूठा बोल देते हैं, जिसका दिल में इनको जो जिसको ये झूठ बोल रहा है ये झूठ है, ये गलत है। कहने का मेरा मतलब ये है सिस्टर कि आपने पूछा कि उस बुजदार को क्यों नहीं हटाया जा रहा, सही है ना। तो उस पर मैंने पीरनी का नाम लिया कि पीरनी वजह है। इमरान खान ये तकरीर में बोल चुका है, ये कह रहे हैं कि पीरनी को बीच में क्यों लिया है। अगर भाई जो सवाल हो रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा कि जी आप पीपल्स पार्टी को पसंद करते हो या नून को पसंद करते हो या अल्ताफ हुसैन को पसंद करते हो। भाई मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरे जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा वो मेरी पार्टी है, सिंपल इज दिस। वो इमरान खान अब क्योंकि लंगड़ा घोड़ा हो गया है इस वजह से उसको मैंने खारिज कर दिया है। अब जो भी काम करेगा वो वेलकम है। हर आदमी की अपनी पसंद है कि मैं इनकी पसंद पे थोड़ी चलूंगा जी इमरान खान को ही मैं लाइक करता रहूं। मगर कहने का मेरा ये मतलब है कल भी आपने प्रोग्राम में बात बोली थी कि किसी को आदमी झूठा ना कहे कि आप ये झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है। अब भाई आप नहीं पसंद कर रहे हो बात को, आप बोल रहे ये बात मेरे को नहीं पसंद, सिंपल। इसमें आप झूठे को झूठा क्यों आप कह रहे हो। आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इसमें कोई खामखाई का तासुर जाएगा एक जी। उन भाई ने कितनी जी मैं यही कहती हूँ कि अपनी बात कर लें। उन्होंने देखे आपको पूरी बात बताई कितनी तफसील से, आखिर में आके 1 सेकंड का बोल रहे ये झूठ है, ये भी झूठ है, आधा सच है आधा झूठ है। भाई तुम होते कौन हो, मॉनिटर हो तुम कौन हो यार। तुम अपनी बात करो, दूसरे पे वो मत करो। चले जी ठीक है जी, थैंक यू जी। हेलो जी जी हेलो हेलो जी 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 बताएं आप इस बात से एग्री करेंगे 2.5 करोड़ आबादी कम कर दी गई पाकिस्तान कराची की, क्यों? देखिए मैं आपको वजूहत बता देता हूँ ना। हाँ बताएं, सिंपल सी बात, आसान सी बात है जी। कराची की आबादी अब तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है जी, ठीक है। और शायद मरदमशुमारी में 1 करोड़ 40 लाख दिखाई गई है जी, 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 70 लाख व्हाटएवर। बहरहाल जो आबादी दिखाई गई है उस आबादी को भी अगर आप प्रॉपरली उस आबादी में नशिस्तें तकसीम करें तो कराची की सीटें, हैदराबाद की सीटें, सक्खर की सीटें, सिंध के शहरी इलाकों की सीटें बढ़ती हैं। और अगर सिंध के शहरी इलाकों की सीटें बढ़ जाएंगी तो गांव गोटों से, देहात से, जहां से ये पीपी वाले डंडे के जोर पे वोट डलवाते हैं अपने नाम के ऊपर, वो कहानी खत्म हो जाएगी। जी जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि सीटें क्यों नहीं बढ़ती और आबादी में ये कटाव छटाव ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है जी। वजह ये है कि अगर आप शहरी इलाकों की आबादी पूरी दिखा देते हैं तो फिर आप वो सरकारी चाइना कटिंग नहीं कर सकते जो आप कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की बंदरबाट करते हैं कि ये इसका यहाँ से काट कर मलिर में मिला दो। अच्छा एक कॉलर बहुत जल्दी आ रहा है, जरा एक कॉलर 1 सेकंड के लिए वहीं से लूंगी, ये जरा इनका मैसेज ले लूं। जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो ये कहूंगा कि कॉलर को चाहिए ठंडा पानी पिए और बिलावल की तरह 2 दफा सांस ले, नॉर्मल रखें प्रोग्राम को। अच्छा दूसरी चीज ये कराची की जो बात हो रही है, अभी लास्ट कॉलर ने फिर जबरदस्त बात बोली है कि 103 करोड़ की आबादी है और ये कोई कॉम्पिटिटर नहीं है भुट्टो जिंदा का। आप यकीन करें जब मुकाबला होता है ना कोई कॉम्पिटिटर था वो अल्ताफ हुसैन था। अब इन्होंने क्या क्या अपने एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक ही पार्टी को जिंदा रखा जो बचपन से जिंदा है और उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है 18वीं तरमीम से और सिंध को तबाह कर रहा है।
यकीन करें कि ये कुत्ते जो है ना उसको नहीं पकड़ सका, सिंध के कुत्तों को। तो वो और आगे क्या करेंगे, वो तस्वीर में आते हैं और वो सारी तस्वीरों में आते हैं और नजर आते हैं। अरे भाई एक कुत्ते को पकड़ के तस्वीर खींच लो तो हम मानेंगे तुमने काम किया है। सिंध का जो बुरा हाल है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यानी कि आप यकीन करें तालमी इदारे तबाह हो गए, तालमी इदारों में गधे बंधे हुए हैं, बकरे बंधे हुए हैं, गाय बंधे हुए, वहां पे दूध निकालते हैं गाय की तालमी इदारों में। तबाह हो गया, हॉस्पिटल तबाह हो गया। और बात कर रहे हैं कि वो काम करते हैं तो नजर भी आता है। अरे भाई काम दिखाओ ना कि काम किया। पूरा बारिश पहली दफा थोड़ी हुई है मेरी बहन, जब भी वह कराची डूब गया। ये किसी को क्या इमरान खान के ही वक्त में नजर आ रहा है? आप ये सिर्फ भुट्टो जिंदा है इसलिए तबाह हो गया। मैंने कहा ना मौरूसियत को खत्म कर दें। देखिए ना कोई नई चीज कब आएगी, कोई नया बंदा आएगा तो नई तहकीक लेके आएगा, नई बात करेगा, कोई रिसर्च करेगा। अच्छा एक सेकंड और करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो बड़ी देर की आने में प्रोग्राम के अंदर, आज शामिल होने में प्रोग्राम के। मैं जरा बिजी था, गया हुआ था कहीं। अच्छा मैं समझी शायद वो आप स्पीच सुन रहे हैं, ट्रूडो वगैरह सबकी जो स्पीच आ रही है उसको आप बड़े और से सुन रहे होंगे कि आप इलेक्शन पे आके बात करेंगे, यहाँ के इलेक्शन। मैंने कहा आप पूरी स्पीच सुनने के बाद आप इसका आके तज्जिया करेंगे। जी जी तो बात सिंपल सी ये है, एक बहुत मशहूर कौल है जी कि 1000 काबिल इंसानों की मौत से मुल्क को इतना नुकसान नहीं होता जी जितना एक अहमक इंसान के हुक्मरान बनने से होता है। जी तो ये तजर्बा हमने करके देख लिया कि वो ऐसा शख्स हमारा हुक्मरान बना कि जिसने मईशत का भी बेड़ा डुबो दिया, अपना सफारत का भी बेड़ा डुबो दिया, और सबसे बढ़ के जो सियासत में शाइस्तगी थी उसका भी सत्यानाश कर दिया। पहले सियासत में एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है अपना असूल जो है उसके मुताबिक चलते थे। कभी बार हो जाता था कि उसमें भी लोग ज्यादती कर जाते थे, लेकिन वो कभी शाज़ो नाज़र होता था। लेकिन उन्होंने आके ऐसा कल्चर अपना फरोग दिया कि जो शाइस्तगी का जो अंसर था उसको सियासत से बिल्कुल खत्म कर दिया। और पाकिस्तान के अपना हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने यही किया मुल्क को कि सियासत से शाइस्तगी का जो है अंतर वो निकाल दिया। बस इन्होंने जब से आए हुए हैं एक रटा लगाया हुआ है, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, और जितने अपने इर्द गिर्द माफिया इकट्ठे किए उन सबको एनआरओ दे रहे हैं जी। और उसके बाद जो है हर दूसरे को गाली से पुकारना जो है वो इनका सेवा बन गया हुआ है। उसके बाद ये है कि एक हमारे साथी दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं कि इनको तो कभी उस वक्त तक मौत भी नहीं आनी जब तक इन्होंने अपना हाथ फूका हुआ चार्ट नहीं लेना। इन्होंने जितने आज तक वादे किए, जितने क्लेम किए, जितने दावे किए, उस हर एक से यू टर्न लिया और हर एक फूके हुए को उन्होंने चाटा दोबारा। इसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क की मैशत जो है उसका सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तानी मार्केट जो है जो उसकी इमर्जिंग मार्केट में गिनी जाती थी उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान से जो है फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर जा रही है। गुज़श्ता 20 महीनों में 73 करोड़ डॉलर जो है बैरूनी सरमायाकार निकाल चुके हुए हैं। तो इसी तरह अब जो हमारा टोटल साइज है वो उसका 100 अरब डॉलर से कम के 50 अरब के नीचे आ गया हुआ है। तो इसी तरह बेरोजगारी मुल्क में जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग जो हैं वो अपना रोटी को भी मुताज हो चुके हैं। जो लोग दिन में 2 दफा रोटी खाते थे वो अब एक टाइम की रोटी खाने के ऊपर मजबूर हो गए। यानी कि जो मैंने टॉपिक दिया है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और फिर वो मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। वो जी ये मैं इनकी नालायकी बता रहा हूँ ना इमरान खान साहब की, जो तबाही उन्होंने की है। तो आपको ऐसा लगता है कि अब चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही बनने वाले हैं? देखें नवाज शरीफ की तो मैंने अभी बात नहीं की, मैंने तो पहले इनकी नाअहली की बात की है। वो तो नाअहली की तो आपने बात की, तो आपको की नाअहली की बात पे ही मैं बात कर रही हूँ कि आपको यही लगता है कि अब नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये नाअहल हुकूमत हो गई है, अब इसको जाना है, ये अपना टाइम पीरियड भी शायद पूरा नहीं करेगी, कुछ कॉलर का कहना है, तो आप भी यही कह रहे हैं? नवाज शरीफ देखें आज उनकी पार्टी के भी एक अपना बंदे ने इससे पहले भी एक खबर आई थी जी कि नवाज शरीफ आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जिन लोगों ने उनको भेजा है वही लोग इनको वापस लेकर आ रहे हैं, मन्नतें करके लाना पड़ेंगी, वो लेकर आएंगे। और नवाज शरीफ भी अपनी कौम को इस बुरी हालत में नहीं छोड़ सकते, उनको ये उनकी वो आना ही है और वो आएंगे और कौम को इस बहरान से निकालेंगे। ज्यादा शोर ये हो रहा है, तो आपकी क्या राय इस सिलसिले में, आप बताइए।
जी हाँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है जी, वो आएंगे जरूर, वो उस वक्त आएंगे जब मुल्क में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ तो मगर अब जो आके लोग कहते हैं कि उनको सजा याफ्ता है, उनको सजा सुनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि वो आके अपनी सजा काटेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचते हैं? मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ, आप इसलिए हैं। जी जी, देखें जब वो आएंगे यहाँ पे, ये तो सिंपल सी बात है कि वो जेल जाएंगे, जी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है, अब वो जजेस जो थे जिन्होंने ये गलत सजाएं दी थी, वो अक्सर जजेस अब फारग हो चुके हैं, और उस वक्त तक एक आध जो रह गया हुआ 2 वो भी फारग हो जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा सा आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट अगर हुआ तो उनकी जमानत जो है वो मंजूर होने के बहुत से चांसेस हैं। और बल्कि उस क्या ये जो अभी मरियम नवाज की जो नेक्स्ट अपील है, इसके ऊपर ही जो उन्होंने, देखें पहले ये कहती हैं कि मरियम खामोश रहे तो इनको प्रॉब्लम होती है, जब वो बोले तो तब प्रॉब्लम होती है। अब उसने जो स्टेटमेंट दी है कि मैं अदालत को कहा कि मैं एक नई एप्लीकेशन मूव करना चाहती हूँ और नए सबूत देना चाहती हूँ, वो सबूत ऐसे हैं जिस वजह से खलबली मची हुई है। आप देखें हर चैनल के ऊपर उस बयान का तज़किरा हो रहा है जी। वो उसमें क्या वो लेके आ रही हैं अपना, जहाँ तक मेरा ख्याल है, सबसे पहले तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान एल्फी आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ISI के चीफ ने मुझे कहा कि ये इनको नहीं छोड़ना, इनको सजा देनी है मैक्सिमम, एक होगी। दूसरी उनके पास एक वीडियो है जिसमें एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो नैब के बंदे को हदायत दे रहा है कि तुमने ऐसे करना है तो ऐसे सबमिट करो, हमने इनको नहीं छोड़ना है। एक वो ऑडियो आ रही है उसके ऊपर। उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें, उसकी तस्वीरें हैं जो वो लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के उसके बाद जो अरशद मलिक वाली जज वाली थी वो, उसको भी इन्होंने इसका पार्ट वो बनाना उस अपील का। तो ये जो ऐसे ये अपना लेके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो अपील है ये लाजमी मंजूर होनी है। उसके मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जस्टिस अब्दुल कयूम जो थे, जो एक स्कैंडल बना था नवाज शरीफ के दौर में कि शहबाज शरीफ ने उसको फोन किया था, जब वो बाद में साबित हुआ कि ये उसने फोन किया था तो वो मुकदमा बेनजीर के खिलाफ सारा खत्म कर दिया गया था, सारी प्रोसीडिंग खत्म कर दी गई थी। तो वो एक नजीर है। अब ये जब सबूत आएंगे तो उसके बाद जो है उसका जो है मरियम नवाज का, उसका तो इमीडिएट फैसला हो जाना है। नवाज शरीफ जब यहाँ पे एंट्री होगी, उनको इस वक्त क्योंकि वो मुल्क से गैर हाजिर हैं, इस वजह से उनकी अपना अपील जो है नहीं सुनी जा रही। जब अगर वो मुल्क के अंदर आ जाएंगे तो उनकी अपील सुनी जाएगी, आपका कहने का मतलब सुनी जाएगी। और दूसरी बात, सियासी बात जो है, मैं एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि तुर्की के तैयब अर्दगान जो है, इनके ऊपर भी बैन लगी थी कि ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते फॉर सर्टेन पीरियड। उसके बाद वो सियासत से आउट हुए, लेकिन पार्टी को उसी तरह चलाते रहे। पिछले इलेक्शन में, इससे पिछले इलेक्शन में उनकी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई, तो वो दूसरा बंदा प्रेसिडेंट बना। उसके बाद असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो वाला अपना सजा उसको माफ की, कानून चेंज किया। उसके बाद वो पहले सदर ने रिजाइन किया और इन्होंने फिर हल्फ ले लिया। तो ये तो एक सियासी तरीकाकार है। तो अगर जैसे हालात हैं, जैसे इमरान खान की कारकर्दगी है और जैसे अपना पीपल्स पार्टी के अभी गए थे बिलावल साहब पंजाब में, उनको कोई पजीराई वहां पे नहीं मिली। जितने लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया, कोई उनकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने जलसे किए, जलसे उनके नाकाम हुए। तो इसलिए जाहिर है कि उसके बाद वाहिद ऑप्शन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज रहती है वहाँ के लोगों के पास। तो वो अगर 2/3 से आती है तो फिर जाहिर है कि वो तो ये वाला वो फिर चौथी दफा भी बन सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यानी कि आपको पूरा अंदाजा, पूरा आइडिया है कि चौथी दफा यही वज़ीर आज़म बनेंगे। जी हेलो जी जी बड़ा लंबा इंतजार हो गया। हाँ, अब आपको टाइम दे रही हूँ मैं, हालांकि कॉलर बहुत सारी है मगर मैं आपको टाइम दूंगी, इसलिए मुझे एहसास हो गया आपको बहुत लंबा हो गया। ब्रेक के बाद दूसरे कॉलर लूंगी, आपको पहले टाइम दूंगी। जी अभी नहीं, ब्रेक पे जा रही है, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे। जी बोले। अच्छा, तो बात ये है कि मैं जो बात कर रहा था वो कराची की आबादी के हवाले से बात कर रहे थे। तो बात ये है कि जब आप इतनी आबादी को कम कर देते हैं तो उसकी वजह ये होती है, अगर आपने आबादी काउंट की होती कराची की पूरी और ये सरकारी चाइना कटिंग न की होती जी, तो आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। क्योंकि वजह ये है सारी की सारी कि अगर ये सारी आबादी काउंट हो जाएगी, इसके हिसाब से सीटें बन जाएंगी, तो कराची की सीटें ऑब्वियसली सिंध असेंबली में ज्यादा होंगी जी। और जब सिंध असेंबली में सीटें ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली वजारत आला जो तो आपको लगता है इसलिए है ना वो उन्होंने कटौती की। जी अरे आपकी आवाज को क्या हो गया? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, प्लीज। जी अब आ रही है?
हाँ अब आ रही है जी। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, सबको मैं होल्ड पे डाल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ जी, बोले जी। जब सिंध असेंबली की सीटें बढ़ जाएंगी तो फिर सिंध का वज़ीर आला शहरी इलाकों से आएगा, जो बहुत सारे लोगों को कबूल नहीं है जी। इस सिंध के शहरी इलाकों से कोई आदमी जो है सिंध का चीफ मिनिस्टर बने या उसके पास सूबे की बागडोर है, ओके। और ये सीधा सीधा मतलब मैं बिल्कुल साफ और सीधी बात करूंगा जी। एक ताक़ुब की ऐनक है जो सब चढ़ाए बैठे हुए हैं, और उस ताक़ुब की आड़ में उन्हें ये कबूल है कि सिंध बर्बाद हो जाए, उन्हें ये कबूल है कराची बर्बाद हो जाए, लेकिन उनको ये कबूल नहीं है कि इस सूबे के अंदर कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं जिनका ताल्लुक शहरी इलाकों से है, ये उन्हें कबूल नहीं है। वो कबूल नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कम कर दिया आबादी जी। तो इस आबादी को कम करके उन्होंने अपना वो पूरा किया है। वरना क्या था, इमरान खान को जब प्लेट में रख के वज़ारत उज़्मा दी गई थी जी, जो जिस तरीके से भी वो तो अब ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है वो क्या हुआ है जी, ठीक है ना। तो जब वो दी गई थी उनको, तो उसी तरह सिंध में भी ये काम किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि विलिंगनेस नहीं है जी, आप करना नहीं चाहते, सही, आप करना नहीं चाहते, इसलिए आप वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। बात ये है कि अगर आप वो इनके हाथ में दे देंगे तो ये इन्होंने तो नक्शा बदल के रख देना है, क्योंकि ये है पढ़े लिखे लोग, ये चोर चकार थोड़ी है जी, जिन पर तो आप वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जिनका बुनियादी पेशा ही चोरी चकारी है। जाए, बहुत अच्छी बात की है आपने। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। पूरे ओंटारियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीका लगवाया है। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhan.travels.com. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। रेहान साहब बहुत उसमें थे कि मुझे ज़रूर ले लीजिएगा, पहले सबसे पहले मुझे लीजिएगा, मेरा 2 मिनट का सेकंड का शायद 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए, तो मुझे कोई मैसेज देना है बहुत अर्जेंट। तो अब आ जाए वो कॉलर। अब जब मैं किसी कॉलर से बात करना शुरू कर दूंगी, मेरे साथ इतने सारे कॉलर थे, होल्ड पे थे और कुछ कॉल भी कर रहे थे, तो मैंने नहीं किया। मैं उनका मैसेज ले रही थी व्हाट्सएप का, वो काफ़ी देर के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए थे, तो मैं उनका पूरा मैसेज ले रही थी, मगर सब कॉलर एक दूसरे पे बार बार आ रहे थे तो उनको नहीं किया। अगर अब आप चाहते हैं मैसेज देना तो आ जाएं, कॉल कर लें, नहीं कर रहे तो मैं अभी एक और कॉलर को मेरे साथ एयर पे लेती हूँ और अब मैं लूंगी तो अब देखिएगा कि अब आ जाएंगे रेहान साहब, आप बार बार कॉल करेंगे। अब मैं जब उनसे बात करना शुरू करूंगी तो रेहान साहब आ जाएंगे और फिर जब ऑफियर मेरी इनसे बात होती है तो कहते हैं कि मेरा आप 2 मिनट का प्लीज टाइम दे दें मुझे, मेरा बहुत जल्दी में होता है। अब जी आप जब आप बात शुरू करेंगे ना तो फिर उनकी कॉल आएगी मेरे पास। देखिए वो आ गई है उनकी कॉल, मैं उनको ले लेती हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये अभी पूरी कानूनी के जो बात की गई, पूरी हिस्ट्री, हाँ मैंने पूरी सुनी। उसमें एक पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट? तो आप बार बार जो कॉल कर रहे थे सिर्फ आप ये कहने के लिए कर रहे थे कि आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आया? पॉइंट बहुत जरूरी है। अच्छा, वो बहुत जरूरी है जिसको समझना है आपने? हाँ। अच्छा। वो पॉइंट ये है, उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। भाई जब जो जज है उसने ये फैसला किया, 3 अलग-अलग फैसले दिए जी, 10 साल के लिए इलेक्शन के लिए नाइल करार दे दिया। उन्होंने सुनाई ना, उन्होंने आपको एक और मिसाल बताई थी ना कि उसको भी नायल करार दे दिया गया था, तो फिर दोबारा से वो आ गया पूरा मेजोरिटी के साथ। जी, वो हाई कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने ये चीज, यानी कि हाई कोर्ट ने दिया है तो आप कह रहे हैं नहीं हो सकता। आपकी ये आप अच्छा बताएं, आपकी बात क्या नहीं समझ आई जो मैं इनसे लूंगी? 1 मिनट नोट करें जी, आपकी क्या बात समझ में नहीं आई? कानून में ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और ये तो बड़ी अदालत जो फैसला दे देती है ना एक दफा, या तो कानून खत्म हो जाए। ठीक है, टीवी का वॉल्यूम बंद करके आया करें। टीवी का वॉल्यूम क्यों नहीं बंद करते आप? कौमी असेंबली से कानून पास खत्म करना पड़ेगा। चले आपकी बात, आप एक बात सुने, आप उनसे क्या बात पूछना चाह रहे हैं? ये कानून असेंबली से ये सबसे नहीं हो सकता कि ये बगैर सजा भी हो और वो आ जाए और उनको नाइल भी कराना दे। 10 साल की मुद्दत उनको पूरी करनी है। ओके चलें ठीक है, मैं पूछती हूँ उनसे। ये जी आपने सुना रेहान साहब का मैसेज, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ जी। उनको एक पॉइंट आपका समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जब 10 साल की उनको सजा कोर्ट से हुई है तो वो 10 साल की सजा काटेंगे, तब जाके उनको नाअहल किया गया है तो वो कैसे आके है ना इलेक्शन में शिरकत कर सकते हैं? जी वो इसलिए कि उनको जो सजा दी गई थी वो आर्टिकल 186 के तहत दी गई थी जी। वो जो है वो सो मोटो का जो इख्तियार था वो पहले भी अंडर अपना कंट्रोवर्शियल है कि अपना वो सिर्फ जो चीफ जस्टिस है वो उसके ऊपर फैसला ले सकता है या फुल बेंच को फैसला लेना चाहिए। तो जब उस आर्टिकल में अमेंडमेंट होगी मेजॉरिटी के साथ तो फिर जो है वो फैसला कलअदम भी करार पा सकता है। तो उसकी ये कानूनी पोजीशन है। दूसरी बात यह है कि उसमें अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को जो है
ये अपना पाबंद बनाया जा सकता है कि उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, क्योंकि ये जो उनको नायल किया गया था, ये पूरी दुनिया में ये वाहिद फैसला है कि जिसके खिलाफ अपील का हक नहीं दिया गया, जबकि पूरी दुनिया में ये एक नजीर है, अदालती नजीर है कि कोई भी फैसला हो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो वो इसलिए जो है वो उसमें चूंकि अपील की भी ऑप्शन नहीं दी गई थी, तो इसलिए वो उसके खिलाफ अपील के लिए ये कानून में अपना वो आर्टिकल 186 जो है उसमें तरमीम की जा सकती है। कल आपने पूछा था कि ये चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है जी, उसकी आज तफसील आ गई है जी। पाकिस्तान से। यहाँ से चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की गई और ये एक फेक वारदात की गई। उसको जलालाबाद के वेयर हाउस में रखा गया और कीमतें बढ़ने का इंतजार किया गया। जब यहाँ पे कीमतें बढ़ गई तो उसके बाद जो है तोरखम बॉर्डर को खोलने का, अपना बंद ना करने का ऐलान किया गया। हालांकि उससे पहले तोरखम बॉर्डर जो है बंद भी था। अब वो तोरखम बॉर्डर बंद ना रखने का फैसला करके वो धड़ाधड़ चीनी जो है पाकिस्तान वापस आना शुरू हो गई है। तो ये तरीका वारदात है इनके करप्शन का, जो हर फील्ड में जो करते हैं, तो इसमें भी इन्होंने ये वारदात डाली है। अच्छा जी, एक सेकंड जी। हेलो जी। ये वो बात करें ना नौमत तेल होगा ना राधा नाचेगी, एजम्पशन पे बात कर रहे हैं हम। वो 2/3 मेजोरिटी जब नवाज शरीफ की होगी तो कानून बदलेगा, यू नो। तो ये ना नौमत तेल होगा ना राधा नाचेगी। चलें, रेहान साहब भी आ गए कुछ बात करने के लिए। एक सेकंड जी। हेलो जी। जी, अभी उन्होंने वो बात कह दी ना कि अमेंडमेंट की जाएगी तो फिर हो सकता है। हाँ ठीक है, फिर सही है। अमेंडमेंट अगर हुई, अमेंडमेंट ही नहीं हुई, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये अदालत से अमेंडमेंट ही नहीं होगा। अच्छा, यानी कि हुआ या असेंबली से या कौमी असेंबली से तब हो सकता है। ये बात सही है। यानी कि अब आप मानने के लिए तैयार हैं ये बात? हाँ, नहीं, अगर अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट नहीं हो सकता। चले, अच्छा हुआ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, वरना जैसे हुआ होगा, अमेंडमेंट हुआ नहीं आज तक। अच्छा, जो चीनी का उन्होंने वाकया सुनाया है वो आपको या पता चला कि वो चीनी की तफसील आ गई, चीनी महंगी क्यों है? नहीं, चीनी का भी मैंने बहुत सुना नहीं, गौर से सुनूंगा तो जवाब दूंगा। अच्छा, यानी कि आपने क्यों नहीं सुना? आप क्या कर रहे थे? मैं कहीं कुछ काम में बिजी था। यानी कि आप, मुझे लगता है रेहान साहब, आपके दिमाग में जो बात चल रही होती है ना, बस वही बात आके आप मेंशन करते हैं, आप सुनते नहीं है कुछ भी। जी हेलो जी। अजम्पशन की बात नहीं है, जो पॉलिटिकल रियलिटीज होती हैं। जब नवाज शरीफ पिछली दफा भी मुशर्रफ ने उसको भेजा, उनको 13 साजिश केस में उम्र कैद की सजा दी गई जी। उनको अपना इलेक्शन लड़ने से नाअहल कर दिया गया, क्योंकि जब आपको सजा हो जाए तो आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उसके बाद उसने अपना पाबंदी आइन में अपना अमेंडमेंट करवाई थी कि 2 दफा से ज्यादा वजीर आजम नहीं बन सकता, लेकिन वो वापस भी आए अदालत से, अपना वो केस भी जमानत भी हुई पाकिस्तान, उसके बाद केस भी खत्म हुए, उसके बाद आइन में अमेंडमेंट हुआ, वो तीसरी दफा वजीर आजम बने भी। जी, अवाम की ताकत बहुत बड़ी चीज होती है। यकीनन अवाम की ताकत के बगैर तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, मगर अवाम को ही अब समझदारी से काम लेना चाहिए कि उसको चुनना चाहिए कि उसके लिए कौन बेहतर है कौन नहीं। पर अवाम तो कहीं खड़ी ही नहीं होती। आप ये देखें ना, मेन चीज ये देखें ना, हर कोई कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जब तक चाहिए एस्टेब्लिशमेंट, जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान चलेंगे, जब उनका हाथ उठ जाएगा तो वो हट जाएंगे। अब इनको जिन्होंने, अब लोग यही बोल रहे हैं ना, जिन्होंने इनको भेजा था वही इनको लेकर आएंगे, इनकी पार्टी के लोग सारे बोल रहे हैं ना आके टीवी चैनलों पे। लास्ट टाइम देखें जब मुशर्रफ ने इनको निकाला तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था ना, लेकिन जब वापस आए तो अवाम ने उनको अपना जितवाया, और उसके बाद जब अगले इलेक्शन में आए तो उनको असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी। तो इसलिए आप जितनी मर्जी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर लें, अगर तो कुटपुतली बंदा आए इमरान खान की तरह, अवाम पीछे ना हो, फिर तो उसका हाल ऐसे ही होगा। लेकिन जब अवाम पीछे हो तो वो प्राइम मिनिस्टर रजिस्ट भी करता है। प्राइम मिनिस्टर ये जब धरना दिलवाया हुआ था उन्होंने अपना 2014 में, तो ये लोग अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गए हुए थे। वहां पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में उन पे प्रेशर डाला कि आप रिजाइन कर दें वरना वो अंदर आ जाएंगे। उसने कहा जो मर्जी हो, आप चाहे गोलियां भी मैं यहाँ पे मेरे ऊपर चला लें, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो इसलिए जब जिस लीडर के पीछे अवाम होती है उसको जो है अपना हटाना भी मुश्किल होता है और उसको आने से भी नहीं रोका जाता। जाए अवाम की बहुत बड़ी ताकत होती है। एक सेकंड जी। हेलो जी। जी सिस्टर जी, अभी तो देखें आज ऐलान हुआ है और ये लोग अभी से कांपने लग गए कि वो आ रहे हैं, वो कैसे बन जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा।
वही है कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर कि वो जब आएंगे तो ये बात तो पहले से ही है कि वो जेल जाएंगे, उसके बाद वो अपील होगी, अपील के बाद इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। कितनी दफा कोई, मुझे आप बता देना कितने लोगों को सजाएं हुई हैं और वो अंदर हुए हैं, हर आदमी बाहर निकल आता है। पाकिस्तान है क्या जी? पाकिस्तान में कानून नाम की तो चीज ही नहीं है ना सिस्टर जी। हर कोई जमानत जो लिख रहा है, देख रहे हैं। शहबाज शरीफ बाहर घूम रहे हैं, मरीम नवाज साहब बाहर घूम रही है, राना सनाउल्लाह बाहर घूम रहे हैं, हर एक तो बाहर घूम रहा है। कौन अंदर है? आप बता दें मुझे, कोई अंदर है तो बताएं कि ये सब अंदर है, इनकी सजाएं। एक है और अवामी लेकर आएगी उसको और अवामी ही उसको छुड़वाएगी, क्योंकि जब छोड़ना होगा वो छुट जाएगा। ये समझ लेंगे उनके चाबी उनके हाथ में कि इमरान खान जिस तरह आए थे इसी तरह इमरान खान वापस भी चले जाएंगे। कोई याद भी नहीं करेगा इमरान खान कोई आया था, मगर बेवकूफ जब तक जिंदा है तो अकलमंद तो खाता रहेगा ना। तो बस मसला वही है कि 2-4 लोग। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। जी इन्होंने आज सच बात अजीब गरीब बात कर दी कि अवाम की ताकत होती है, अवाम लेकर आए। और कल तक ये कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, सारे कॉलर बोल रहे थे कि वो ज़ियाउल हक ने उसको लाया, नवाज शरीफ वो जरदारी को लेके आया एस्टेब्लिशमेंट आपका, और आज कह रहे हैं अवाम लेके आई थी नवाज शरीफ को। आप देखें लोगों की शख्सियत परस्ती, अभी एस्टेब्लिशमेंट को भूल गए और अवाम ने 2/3 मेजोरिटी दिलवाई। आप सोचे ये सब आते हैं, पहले बूथ पॉलिश करते हैं और उसके बाद ये आते हैं। कोई भी बगैर बूथ पॉलिश किए हुए नहीं आता। इमरान खान को कहते हैं ना तो सभी सब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि 10 साल की सजा हुई थी तैयारा उसमें हाईजैकिंग में, तो भाई उस वक्त इमरान खान नहीं था, उस वक्त सिर्फ 2 पार्टी थी। कौन था? जरदारी, वो डील करता था, नवाज शरीफ हैप्पी था, फिर नवाज शरीफ हैप्पी डील करता था जरदारी। अभी वो दिन खत्म हो गए, अभी है सामने इमरान खान। जब भी इतनी पक हो रही है, यकीन करें सब मुश्किल में है, क्योंकि ये मुकाबला कर रहा है 11 पार्टियों का। आप पीडीएम ले लें, जिसका भी आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो 30 साल से शातिर वो था सियासतदान, वो कोने में पड़ गया, जरदारी मुंह में टेप ला के बैठ गया, वो प्लेट लेने चले गया। तो आप वो दौर नहीं है कि आप उसको आप कंपेयर करें इतनी आसानी से कि लोग लेके आएंगे। लोग नहीं लेके आते, यही बूट पॉलिश वाले जो आप कहते थे आज से पहले वही लेके आते। थैंक यू जी। हेलो जी। जी हेलो। हाँ जी। हाँ जी। बात यह है कि चीज को मुकम्मल तौर पर समझना चाहिए जी। 11 साजिश केस में उम्र कैद की सजा हुई थी। उम्र कैद की सजा की वजह से आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने से। इसी तरह ये नहीं कहा था कि मैंने ये कहा कि अवाम ताकत हो पीछे तो दोबारा भी आने से कोई नहीं रोक सकता। आपने यही कहा था। 1 सेकंड होल्ड करें था। फैसल भाई आ गए लास्ट में। बिल्कुल फैसल भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, मैं 1-2 बातें करना चाहूंगा। सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं, टाइम ही नहीं है, मैं खुदाफिज कह दूंगी। अच्छा चले, मैं देखें 1-2 बात नहीं करें, एक बात कर लें जो अगर ढंग की बात है तो वो कर लें। अच्छा जी, तो सारे ढंग की बात कर रहे हैं अलावा मेरे, इसका मतलब ये आप ये बात करना है, कहना चाहती हैं जो आपकी जबान बोले वो ढंग वाला है और जो अपनी जबान बोले वो बगैर ढंग वाला है। नहीं, मेरी जबान तो कोई बोलता ही नहीं है। क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है फैसल भाई। यानी कि जो फौज की तारीफ करे, जनरलों की तारीफ। देखिए, हमने फौज पे टॉपिक ही नहीं रखा। मेन चीज ये कि हमने फौज पे टॉपिक नहीं रखा। आप बताइए कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, उस पर बात करें। सुने रहे जो इमरान खान की तारीफें करे, अरे वो सही है। जो नहीं है इमरान खान की, देखे कुछ लोग तारीफ, देखे हर पार्टी को सपोर्ट करता है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी को। जी, जो पाकिस्तान को जो ना बहुत अच्छा है, दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एजेंसियां, सबसे स्ट्रॉन्ग फौज है, सबसे स्ट्रॉन्ग मईशत है, सबसे स्ट्रॉन्ग सियासत है, सबसे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के हैं, हर चीज सब कुछ है ना, ठीक है। तो बाकी सारी दुनिया जो है ना ऐसी है, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा कर रहेगा। क्या लॉजिक लेकर आएंगे आपके बात पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। चले एक बात सुने फैसल भाई, आप बताएंगे रेहान साहब की जो आज बातें सुनी आपने, आप उसके ऊपर क्या तजिया करेंगे? मैं समझा जाना टूट जाऊंगा बस। क्या? उसको कर लूंगा मैं। रेहान साहब की एक बात किसी की समझ में नहीं आई, अगर आपकी समझ में आई है तो जरा बात करें आप। उनको तो उनको पता क्या है, रेहान भाई गाड़ी में हाथ देता है, उनको पिंकी चलाती है और रेहान भाई को चलाती है। रेहान
भाई और आप लोग, आप दोनों एक ही जैसे हैं। रेहान भाई को आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और आपको रेहान भाई की बात समझ में चलो वैसे भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल हुए। आप ज्यादा यही कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए चाहते हैं अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। मैंने कहा कि अब खुदा हाफिज कह रही हूँ, अब मैं ना सिस्टम में शायद अभी तक मैं लाइव पे ही बैठी हूँ जी। आप सपोर्ट क्या हुआ ना